नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस फॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम आरओ का बैच स्टार्ट कर दिए हैं और आज से आरओ की क्लास शुरू होने वाली है। आरओ में जो हिंदी पूछी जाती है, हम कहें 60 नंबर की हिंदी आती है और एक पेपर होता है निबंध लेखन का। तो निबंध लेखन तो बाद में शुरू करेंगे, पर आज जो प्री पेपर होता है जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ हिंदी व्याकरण के, और हिंदी व्याकरण में भी कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं, वो भी इतने ही टॉपिक हैं, 5 से 6 टॉपिक हैं जिसमें जो पूछे जाते हैं बराबर, और हर टॉपिक से 10 प्रश्न होते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो सामने इसके जो हमने रख दिए है, देखो पर्यायवाची शब्द जो भी इससे 10 प्रश्न आते हैं, विलोम शब्द इससे 10 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि इसके 10 जो है प्रश्न आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो भी 10 ही आते हैं, और तत्सम एवं तद्भव शब्द ये भी कितने आते हैं, 10 ही प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है। अब विशेष एवं विशेषण तो देखा जाए तो कुल 6 ही टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आरओ में 60 नंबर आपको देखे जाएंगे। ठीक है, 60 नंबर यानी 60 प्रश्न सिर्फ हिंदी के पूछे जाते हैं, वो भी 6 टॉपिक, मात्र 6 टॉपिक जो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। ये आरओ का प्री का पेपर है। अब आपको एक बात मैं बता दूं, आप सोचेंगे कि सर ये याद कैसे होगा। मेन बात है इसकी याद करने की। देखो अभी तक आप कहां से पढ़ रहे थे ये मुझे नहीं पता, पर आज आपको कुछ अलग मिलेगा। अलग कहने का मतलब यह है कि पर्यायवाची आपको रटना नहीं है, विलोम आपको रटना ही नहीं है, ना तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको रटना है, ठीक है, ना तत्सम तद्भव शब्द। ये जो 4-5 टॉपिक हैं इनको मैं रटाऊंगा नहीं, आपको मन में बिठा दूंगा, समझा के पढ़ाऊंगा। एक एक पर्यायवाची को आपके मन में बैठ जाएगा। इनको रटने की जरूरत नहीं है कि आप, वो समय नहीं है कि आप कितने रटोगे। पर्यायवाची कुछ पता नहीं कितने कौन से किसका पूछ ले। ठीक है, एक एक के 50-50 पर्यायवाची हैं, तो कहां तक याद करोगे, कहां तक रटोगे। तो रटने की जरूरत नहीं है, अब समझ पे आधारित पेपर बनने लगा है। ठीक है, वो कोई भी पेपर हो, चाहे आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई का दे रहे हैं, या फिर यूपीपीसी इसका यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप देंगे उसमें अगर आप रट के जाएंगे, अब व्याकरण रटने की है ही नहीं, अब तो व्याकरण समझने लायक हो गया। और आप अगर देखेंगे एनएपी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, उसमें कहा भी गया है, एक लाइन भी लिखी गई है कि आप अब जो कोई भी सब्जेक्ट है रटंत विद्या से मुक्त की जाए, यानी समझ पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझसे जुड़े, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको पर्यायवाची रटना नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको तैयार कराऊंगा, तो जब मैं बोल दूं कि मेरी तरफ से पर्यायवाची हो चुके हैं, आप कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लेना। अभी तक 2000 से लगा के 2021 तक जो लास्ट पेपर इधर 24 में भी हुआ है, जितने पेपर आरओ के हुए हैं, यानी जिसमें पर्यायवाची या ये 6 टॉपिक पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और याद नहीं करना, रटाऊंगा तो मैं है ही नहीं, बस आपको मेरे साथ जब तक मैं पढ़ाऊं 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटे, बस आपको सिर्फ धैर्य पूर्वक मेरे साथ बने रहना है, देखते रहना है। बस आपको जब ये क्लास खत्म होगी तब आपको आज लगेगा कि कुछ तो हमने याद कर लिया, कुछ तो हमने याद कर लिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि धैर्यतापूर्वक आप मेरे साथ 1 घंटे, अगले 1 घंटे ये वीडियो चलेगा और आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। चलो तो देखो, पर्यायवाची शब्द हम क्योंकि यहीं से शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक देखा जाए तो हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है। कठिन क्यों माना जाता है? क्योंकि एक एक पर्यायवाची के 10-10, 20-20, 15-15 है, कहां तक कोई बच्चा याद करे। मगर मैं कहता हूं याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़ो और बराबर जितना मैं पढ़ाऊं उतना तैयार करते रहो।
आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ याद हो गया है। चलो तो पर्यायवाची से हम शुरुआत करते हैं। देखो अभी तक मैं आपको बता दूं, पर्यायवाची एक आलोचक हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, ठीक है। और उन्होंने इतिहास और एक निबंध उनका है, कविता क्या है निबंध, उसमें उन्होंने पर्यायवाची शब्द के कुछ प्रकार बताए, ठीक है, कि जो है पर्यायवाची के 3 प्रकार होते हैं। अब देखो इतने बड़े आलोचक, वो पर्यायवाची के प्रकार उन्होंने बताया है। कौन कौन से प्रकार बताए हैं देखो, एक बताया है भैया पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्ण अपूर्ण पर्याय, तीसरा कौन बताया है अपूर्ण पर्याय। पूर्ण, पूर्णापूर्ण और अपूर्ण पर्याय, पूर्ण, पूर्णापूर्ण और अपूर्ण पर्याय, 3 पर्यायवाची के प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको बताया है, याद रखना। अब देखो कौन कौन से हैं, उनके इनका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? अब सबसे पहले बात तो ये 3 प्रकार से पहले हम कुछ पर्यायवाची का मतलब ही समझ लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो अब हम आपको बताते हैं, ठीक है, इधर साथ में देखो कि अब हमको पता है कि पर्यायवाची का एक अर्थ होता है समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी, ठीक, समानार्थी होता। अब आपको बता दूं कि ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी, पर्यायवाची की जरूरत क्यों पड़ी भाई, समानार्थी की जरूरत क्यों पड़ी, हमको हिंदी में इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्यों पढ़े हम पर्यायवाची? तो इससे आपको एक बात निकल के आएगी, आपके सामने मैं बताता हूं। देखो जैसे ये बहुत मान्यता है कि जब हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू में जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु में अब तो खैर 2 प्रकार की बातें होने लगी हैं कि किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है। पर सोच के देखो कि जब जलाया जाता है तो गांव में एक कहावत है कि चलो अग्नि दी जा रही है। क्या दी जा रही है? अग्नि दी जा रही है। देखो एक ही शब्द है, क्यों जरूरत है पर्यायवाची की? एक शब्द है अग्नि, अभी मैं बता रहा हूं, एक शब्द है आग, ठीक है, एक शब्द है अग्नि, एक है शब्द आग। ये शब्द दोनों देखो पर्याय एक दूसरे के हैं, मतलब भी एक ही है, पर जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी इनकी? अब यहां से आपको समझ में आएगा। देखो कि अब मान लो कि जब किसी को जलाया जाता है तो हमने उसको कह दिया कि चलो अग्नि उनको दे दी जाए, ना कि कहते हैं हम आग दे दी जाए। क्यों? क्योंकि आग शब्द वहां पे अच्छा नहीं, अच्छी तरीके से उपयुक्त नहीं बैठता, इसीलिए वहां पे कहा जाता है अग्नि दे दी जाए। और जो भी भाई बंधु हमारे गांव से जुड़े होंगे, कभी याद करो कि जब बचपन था, जब छोटे थे तो गांव, तब जब ये माचिस नहीं थी या लाइटें नहीं थी, तब क्या होता था कि गांव में आग रखी जाती थी, ठीक है। और सोच के देखो कि जब अपने घर आग नहीं बचती थी और एक व्यक्ति आपके घर आए, आपसे कह दे कि मुझे अग्नि दे दो, अगर ये शब्द आपसे प्रयोग करता है कि मुझे अग्नि दे दो, तो ये शब्द कितना खराब लगता, ये अच्छा शब्द नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अग्नि सिर्फ मरे या जो व्यक्ति जो मर जाते हैं उन्हीं को दी जाती है, पर वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि आग मांगने आए हैं, आग इनको दे दो, ठीक है। तो इसीलिए पर्यायवाची हर जगह अपने उनका एक उपयुक्त स्थान है, ना कि ऐसा नहीं कि इसी बस जैसे तैसे पर्यायवाची बोले जाने लगे, नहीं, उनका एक उपयुक्त स्थान आया है इसीलिए। अच्छा दूसरी बात मान लेते हैं, देखो अभी भी जब शादी होती है तो एक शब्द प्रयोग किया जाता है अच्छत। एक शब्द है, चलो हम मान लेते हैं, एक शब्द है चावल, एक शब्द है चावल, ये दोनों का अर्थ एक ही है, पर शादियों में हमेशा अच्छत छोड़ने की बात, पूजा में हमेशा अच्छत छोड़ने की बात की जाती है, चावल छोड़ने की बात नहीं की जाती, क्योंकि वहां पे वो उपयुक्त शब्द नहीं बैठता है। तो इसीलिए देखा जाए तो पर्यायवाची शब्दों की जरूरत इसलिए पड़ी कि जहां पर शब्द की अति आवश्यक जरूरत है वहां पे वो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पर्यायवाची प्रयोग किए जाते हैं और एग्जाम में भी खूब
अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। चलो अब देखो, हम ये तीन जो बता रहे थे आपको कि इनका क्या अर्थ है, ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय क्या होता है? पूर्ण पर्याय होता है कि वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई भी अंतर ना पड़ता हो। एक शब्द, एक कोई वाक्य है, देखो एक कोई वाक्य है, ये मान लो कोई वाक्य है, ठीक है, ये कोई वाक्य है। अब कोई वाक्य हम लिख रहे थे, ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि मठ में बाबा जी आए हैं या बैठे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मठ में बाबा जी आए हैं, ये शब्द लिख सकते हैं, ठीक। अब ये पूर्ण पर्याय क्या है कि जब ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य कि यहां पे मठ की जगह अगर हम आश्रम भी लिख दें, आश्रम भी लिख दें या अंश भी लिख दें तो इसका अर्थ ना बदले, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण पर्यायवाची। क्या कहते हैं? पूर्ण पर्यायवाची। और हम लोग जो अभी अलंकार पढ़ेंगे तो दो प्रकार के, आप लोग आरओ वाले तो नहीं पढ़ेंगे, और जो यूपीएससी या यूपीपी के बैच के बच्चे होंगे वो अलंकार पढ़ेंगे, तो उसमें दो प्रकार के अलंकार होते हैं। देखो दो प्रकार के अलंकार हमको पढ़ना होता है, एक होता है शब्दालंकार, एक क्या होता है? शब्दालंकार, और एक क्या होता है भैया? अर्थालंकार। एक क्या होता है? अर्थालंकार। तो शब्दालंकार अर्थालंकार में अंतर क्या है कि शब्दालंकार में जहां पे एक पर्यायवाची रख दिया गया, उसकी अगर दूसरा हम शब्द रखते हैं तो वो अर्थ बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम रखें तो मुझे एक उदाहरण याद आता है कि सस्य मुख अंग मलय गिरिरानी नागन झाप लिहिन। जैसी की पद्मावती के मानसरोवर खंड से एक लाइन है कि सस्य मुख अंग मलय गिरिरानी। सस्य मतलब चंद्रमा, मुख मतलब मुख, यानी चंद्रमा के समान जिसका मुख है। अब यह है शब्दालंकार। यहां पे कौन सा है? शब्दालंकार है। अब यहां पे अगर अब हम ये सस्य मुख शब्द है और अगर हम यहां पे सस्य की जगह अगर हम सोचें कि यहां पे चंद्रमा, इसका अर्थ चंद्रमा होता है तो चंद्रमा कर दें, ठीक है, तो क्या यह शब्द सही रहेगा? नहीं, क्योंकि इसका अर्थ तो होगा पर वो अलंकार इसमें नहीं आएगा, वो मजा बोलने में नहीं आएगा। इसीलिए इसका नाम जो क्या है? ये शब्दालंकार है। शब्दालंकार क्योंकि जब ये पर्यायवाची, अगर उसका हम पर्यायवाची ही क्यों न रख दें, क्योंकि शशि चंद्रमा का पर्यायवाची, हम चाहे तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं रख सकते यहां पे, पर नहीं रखेंगे। अर्थ लाइन तो होगी पर वो अलंकार, उसमें वो सौंदर्यता उसके अंतर्गत इस लाइन में नहीं आएगी, जो कि लाइन में है कि सस्य मुख अंग मलय गिरानी, कि चंद्रमा के समान मुख है और मलय यानी उनके जो अंग यानी शरीर है, मलय की खुशबू आती है, ठीक है। तो इसीलिए पर्यायवाची क्यों जरूरी है? क्योंकि जहां पे उनका उपयुक्त स्थान होगा वो स्थान, वहां पे उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अर्थालंकार में कुछ करो, शशि की जगह चंद्रमा कर दो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से आप पूर्ण पर्यायवाची समझ गए होंगे कि पूर्ण पर्यायवाची क्या है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये अर्थालंकार है, हम अर्थालंकार इसको समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पूर्ण और पूर्ण पर्याय क्या होता है? एक ही कार्य विशेष के लिए, देखो एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए दो शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का बोध स्पष्ट करता है तो पूर्ण पर्याय होता है। जैसे खाना खाना। अब देखो ये दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग। एक का अर्थ है खाना यानी भोजन, ठीक है, और एक का अर्थ क्या है? खाना यानी खाने वाला, निगलना, ठीक है। तो यह है कपड़ा टांगना, ठीक है, या लटकाना। तो टांगना लटकाना यहां पे उपयुक्त शब्द देखा जाता है कि अगर खाना खाना तो ठीक है, खाना खाना कह सकते हैं, पर निगलना शब्द हमारे लिए अच्छा नहीं है। निगलना शब्द हम नहीं कैसे कहते थे कि खाना निगल लो,
खराब लगेगा कहने में, ठीक है। या कपड़ा टांगना तो ठीक है, कपड़े को लटकाना ये शब्द उपयुक्त नहीं है इसके लिए। तो यह इसको कहते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय। क्या कहते हैं? पूर्णापूर्ण पर्याय। चलो अगली बात करते हैं अपूर्ण पर्याय। कोई भी व्यक्ति, देखो, कोई भी व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया बदल बदल कर अपने अपने ढंग से प्रयोग करता है और विषय की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है, या अपूर्ण पर्याय कहलाता है। कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद उसके मूल अर्थ में विद्यमान होते हैं, किंतु अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें उसका पर्याय मान लिया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे देखो यहां पे तथा भाव अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सदैव उचित शब्दों का ही प्रयोग की जो है करना चाहिए। देखो ये शब्द देखो, गाभिन और गर्भिणी, दोनों का मतलब एक है, पर ये शब्द देखो कितना, ये शब्द आपको नजर कहां आएगा? हमेशा जानवरों के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और गर्भिणी शब्द हमेशा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्री के लिए, ठीक है। अब दोनों का अर्थ एक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्त्री को हम ये शब्द से नहीं जोड़ सकते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का अनर्थ हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण पर्यायवाची। क्या कहते हैं? अपूर्ण पर्यायवाची, ठीक है। चलो अपूर्ण पर्यायवाची, अब हम आपको जो है पर्यायवाची की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। एक एक पर्यायवाची को हम अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हम जब आपको पढ़ाने वाले हैं तो एक शब्द याद रखना कि मेरे पढ़ाने में आपको क्यों शब्द का प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, क्यों, कि ये पर्यायवाची इनका है तो क्यों है, किस लिए इनको ये कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अब तब आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। देखो कुछ मैंने बातें निकाली हैं पर्यायवाची में कि जो आपको इनसे संबंधित पढ़नी होती है। पर्यायवाची देखो, कम से देखो, एक तो है देवी देवता या मिथक, इनसे संबंधित कुछ पर्यायवाची हमको पढ़ने हैं, ठीक है। एक है व्यवसाय से संबंधित कुछ पर्यायवाची हमको पढ़ने हैं। दूसरा है प्राकृतिक वस्तुएं व घटनाएं, इनसे संबंधित कुछ पर्यायवाची पढ़ना है। एक संबंध हो, मामा मामी चाचा, ठीक है, इनके कुछ जो है पर्यायवाची पढ़ने हैं हमको। एक मानव अंग यानी शरीर के अंगों के हमके पर्यायवाची पढ़ने हैं। वृक्ष फूल पुष्प, इनके कुछ पर्यायवाची पढ़ने हैं। जीव जंतु पक्षियों के विविध है कुछ और रक्षा, इनके अगर कुल देखा जाए तो कम से कम आपको 150 या 160 के करीब आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं, जो कि हम आज से कम 5 से 6 क्लासों में इनको खत्म करेंगे और एक एक पर्यायवाची के एक एक शब्दों पे गहराई से बात करेंगे, ताकि जब एग्जाम में आप बैठो तो आपको ये ना लगे कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये आया तो आया कहां से, ठीक है। आपको ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप उस टाइम हंसते हुए एग्जाम में करोगे कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। चलो तो हम बढ़ते हैं। पर्यायवाची हम पढ़ रहे हैं आराम से, ठीक है। जल्दबाजी कोई नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम एक एक पर्यायवाची को बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है देखो देवी देवता या मिथक, देवी देवता या मिथक से संबंधित कुछ पर्यायवाची हैं। देखो इसमें सबसे पहले हमने ले लिया है देवता के पर्यायवाची, देवता, और इन्हीं के साथ में एक जुड़े हुए हैं दैत्य। अब इनको मैं समझा देता हूं। सबसे पहली बात देखो, एक थे कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि थे, ठीक। इनकी देखो हम बताते हैं आपको, इनकी कई तो पत्नियां थी, ठीक। एक पत्नी का नाम था अदिति, एक पत्नी का नाम था क्या? अदिति। एक पत्नी का नाम था दिति, एक पत्नी का नाम था दनु, ठीक है। एक पत्नी का नाम क्या था? दनु।
ये और भी कई पत्नियां हैं, पर 3 ही लोगों से समझिए, ठीक है। अदिति से जो इनको पुत्र प्राप्त हुआ, देखो अदिति से जो इनको पुत्र प्राप्त हुआ, अदिति से जो पुत्र प्राप्त हुआ उनको आदित्य कहा गया, या हम कह सकते हैं देवता भी कह सकते हैं, ठीक है। और दिति से जो और धनु से जो प्राप्त हुए उनको इन्हें क्या कहा गया, दत्त। या हम कह सकते हैं कि कश्यप ऋषि के 2 पुत्र हुए, एक का नाम हुआ पड़ा देवता और एक का नाम हुआ दैत्य। अब देखो इनके गुणों की हम बात करेंगे, ठीक है। सोचोगे कि एक तो है देवता और एक है दैत्य, यानी एक है राक्षस और एक है भगवान, ठीक है। यहां से समझते हैं देवता और दैत्य। देखो दोनों पुत्र किसके हैं, दोनों पुत्र किसके हैं, कश्यप के, ठीक है। पर देवता को हमेशा सकारात्मक के अर्थ में लिया जाता है, वो अच्छे हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, ठीक है। और दैत्य को बुरी प्रवृत्ति का माना गया है, ये कष्ट देने वाले माने गए हैं, इसीलिए इनको दैत्य कहा गया। यानी दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, पर एक में सकारात्मक सोच आ गई और एक में क्या गई, नकारात्मक सोच आ गई। इसीलिए एक तो हो गए देवता और दूसरे क्या हुए, दैत्य। ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पिता के कोई भी 2 पुत्र होते हैं, ठीक है। एक पुत्र अच्छा निकल जाता है, एक पुत्र खराब निकल जाता है। अलंकार आप पढ़ेंगे तो आप अलंकार पढ़ना, एक लाइन मुझे याद आती है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। कि अगर पूत यानी पुत्र अच्छा है तो धन कमाकर आप रख के क्या करेंगे, क्योंकि वो बड़ा होगा खुद ही कमा लेगा। और अगर आप अच्छे धन बढ़िया रख जाते हैं और पूत कपूत निकल गया, खराब निकल गया, वो क्या करेगा, धन उड़ा देगा, ठीक है। तो वही यहां पे है कि एक तो देखो दोनों एक ही के पुत्र हैं, ठीक है, देवता और दैत्य। ये एक है देवता और एक है दैत्य। तो देवता को माना गया क्या, सकारात्मक, और इनको क्या माना गया, नकारात्मक। अब देखो हम बताते हैं इनके एक एक पर्यायवाची को हम अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो देवता, इनको देखो देव तो आप जानते होंगे कि देव कहा जाता है, देव, ठीक है। अमर और सुर, ये 3 शब्द समझो, देव अमर सुर। अमर तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमर है, इनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, इसीलिए इनको क्या कहा गया, अमर कहा गया, ठीक है। सुर क्यों, क्योंकि इनको सुर भी कहा जाता है, और देव, तो देव और सुर और अमर ये 3 शब्द हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनसे तो कोई बात नहीं, देव अमर और सुर, किसको, देवता को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये शब्द आपको आएगा विबुध। ये शब्द देखो, विबुध बेसिकली इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञानी, पंडित, बुद्धिमान, ठीक है। जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है। और एक इनको विबुध का और बता दूं, इनका देखो पंडित का भी पर्यायवाची होता है विबुध, और चंद्रमा का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। पंडित का भी पर्यायवाची होता है और किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो समझो यहां पे विबुध का अर्थ होता है क्या, बुद्धिमान। क्या अर्थ होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है। अब समझ में आएगा। देखो इनका एक अर्थ क्या है, बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमान या फिर ज्ञानी, क्योंकि हमको पता है कि देवता ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया क्या, विबुध। क्या नाम पड़ गया, विबुध। तो पता है कि देवताओं को विबुध क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी हैं और बुद्धिमान हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, देव जो है विबुध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विबुध। तो देव अमर सुर विबुध, ठीक है। विबुध क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, याद रखना। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जो है विबुध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विबुध कहा जाता है। एक और शब्द आपके सामने नजर आएगा, आपको मिलेगा, देखो आदित्य। इनको आदित्य क्यों कहा जाता है, समझते हैं। आदित्य क्यों कहा जाता है, देखो आदित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने बताया कि भाई जो कश्यप ऋषि थे, इनकी एक पत्नी का नाम अदिति भी था,
क्या नाम था? अदिति भी था। इन्हीं अदिति से जन्म हुआ था जो देव का, तो इसीलिए इनका एक नाम आदित्य भी पड़ गया। और एक और पर्यायवाची आपको नजर आएगा जो नाम है आदित्य रंजन, आदित्य नंदन, सॉरी आदित्य नंदन। इनका एक आदित्य नंदन और आदित्य किसका? देवता का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी अदिति, अदिति से इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया आदित्य और एक पड़ गया आदित्य नंदन। क्या नाम पड़ गया? आदित्य नंदन। तो देव अमर सुर विबुध, देव अमर सुर विबुध, आदित्य गिरिजर गिलवाड़। ठीक है, देव अमर सुर विबुध, आदित्य निर्जर गिरवाड़। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आपको रटाने की बात छोड़ो, समझाएंगे भी और याद तो करा के ही मानेंगे। तो याद रखना कि विबुध इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बुद्धिमान है। आदित्य इनको क्यों कहा जाता है? आदित्य इनको भैया क्योंकि ये अदिति के पुत्र हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आदित्य कहा जाता है। अदिति के पुत्र होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? आदित्य कहा जाता है। ठीक है, निर्जर, देखो एक शब्द है निर्जर और एक शब्द आपको मिलेगा देखो अजर। निर्जर, देखो इसके इस शब्द को तोड़ो, इस शब्द को तोड़ो, इस शब्द को आप तोड़ो तो ज्यादा अच्छी तरीके से अर्थ इसका समझ पाओगे। देखो यहां पे एक शब्द है निर और शब्द है एक जर। ठीक है, एक शब्द है यहां पे आपका अजर, देखो अ और शब्द है जर। ठीक है, जर का अर्थ होता है बुढ़ापा। जर का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा, या हम कहें वृद्धावस्था, यानी जो जिसको कभी बुढ़ापा ही ना आए उसको क्या कहते हैं? निर्जर। यहां पे निर का अर्थ हिंदी में ज्यादातर निर और आय का उपसर्ग, ये उपसर्ग है, याद रखना ये तीनों उपसर्ग हैं। क्या है भैया? उपसर्ग है। तो ए का हमेशा उपसर्ग नहीं के अर्थ में ही लिया जाता है। किसके अर्थ में लिया जाता है? नहीं के अर्थ में लिया जाता है। और निर का भी अर्थ नहीं के अर्थ में लिया जाता है, यानी निर्जर मतलब निर्जर, अर्थात जिसको कभी बुढ़ापा ही ना आए उसे क्या कहते हैं? निर्जर। ठीक है, अ और जर, अ मतलब नहीं, जर मतलब बुढ़ापा, यानी जिसको कभी बुढ़ापा ना आए। तो निर्जर और हम कह सकते हैं, देखो निर्जर और अजर ये दोनों ही समानार्थी हैं, यानी दोनों का अर्थ एक ही है। जिसको कभी बुढ़ापा ना आए उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? क्या कहते हैं? निर्जर या अजर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला आता है गिरवाण। इनको गिरवाण क्यों कहा जाता है? गिरवाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर्ग में रहते हैं, देवता स्वर्ग के वासी हैं और स्वर्ग में रहने से सभी सुख सुविधाओं से ये परिपूर्ण है। ठीक है, वह और हर प्राणियों की ये मदद करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया क्या? गिरवाण। क्या नाम दिया? गिरवाण। तो गिरवाण किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर्ग में रहते हैं, इसीलिए इनको गिरवाण कहा गया। क्या कहा गया? गिरवाण कहा गया। दूसरा अगला शब्द आता है तिरदस। तिरदस देखो देवताओं को तीनों दशाओं में, या सॉरी 10 दशाओं में और तीनों लोकों में ना तो इनको दुख होता है ना तो इनको कष्ट होता है। ठीक है, हमेशा समान स्थिति में रहते हैं। समान, एक ही समान स्थिति में रहने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? तिरदस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? तिरदस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरदस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरदस। अमर्त, अमर्त मतलब अमर से है। क्या है? कि ये अमर है। क्या है? अमर है, तो इसीलिए इनको अमर्त कहा जाता है। हिंदू, देखो कुछ शब्द याद रखना, हिंदू हो चाहे जैन हो या बौद्ध हो, क्या हो? बौद्ध हो, इनमें इनका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग अमर्त के रूप में लिया जाता है। वैसे इसका अर्थ वही अमर है, यानी जो कभी मरे ना, उसको क्या कहते हैं? अमर्त। ठीक है, अस्वप्न। अच्छा इस शब्द को समझो, बहुत अच्छा शब्द है, आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो इससे समझाते हैं। आप लोग सब लोग आरओ का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है? आरओ का एग्जाम सोचते हो
भाई आरओ बन जाएंगे, आरओ का एग्जाम, मेरा एग्जाम समीक्षा अधिकारी निकल जाएगा और अच्छे खासे पैसे होंगे, फिर क्या होगी, शादी होगी। और ये क्या है, आपने स्वप्न देखना शुरू कर दिया एग्जाम देने से पहले। ये कौन करता है? सिर्फ मनुष्य प्राणी, यानी जिसका जन्म हुआ है, यानी जो पृथ्वी पर है। भगवान देवता, इन देवताओं को इनसे क्या मोह? ना तो वो आरओ का एग्जाम देना चाह रहे हैं, ना वो सोचते हैं हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ हो जाए, ना वो चाहते हैं हम पीएचडी कर ले, ना वो चाहे, वो कोई, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। इसीलिए वो आज स्वप्न है, यानी उनको कभी स्वप्न आते ही नहीं है, उनको कभी स्वप्न नहीं आते हैं। ना तो वो सोचते हैं, ये भी कभी नहीं सोचते हैं कि दूसरे मुल्क से और हमारे मुल्क से कभी लड़ाई भी होगी, कभी नहीं सोचते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा गया है? अस्वप्न कहा गया है। यानी जो, जिनको कभी स्वप्न ही ना आए, जिनको कभी स्वप्न ही ना आए, उनको क्या कहा गया है? अस्वप्न कहा गया है। यानी इनको कभी स्वप्न नहीं आते। क्या है? कभी स्वप्न आते ही नहीं है। दूसरे बहिर्मुख, इनको बहिर्मुख क्यों कहा जाता भैया? बहिर्मुख देखो, यहां पे शब्द बहिर यानी बाहर, यानी समझो इस बात को कि जिसको बाहरी दुनिया से मतलब हो, ठीक है, बाहरी दुनियाओं से मतलब हो। यानी इनको सिद्ध करने के लिए, जब अगर आप इनको सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या होगा? आपको बाहरी उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, बाहरी उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। बाहरी उपकरणों से कहने का मतलब ये क्या है? यज्ञ। जैसे यज्ञ में आप क्या करते हैं? पूजा करते हैं, किसके लिए? देवताओं के लिए, कि वो शांत हो जाएं, उनको खाना मिल जाए, ठीक है। इसीलिए इनको बहिर्मुख कहा गया, क्योंकि इनका हमेशा बाहरी जो है, बाहरी उपकरणों से इनका प्रयोग किया जाता है, और बाहरी उपकरणों से इनका, बाहरी दुनिया से इनका मतलब होता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? बहिर्मुख कहा गया है। क्या कहा गया बच्चा? बहिर्मुख कहा गया। एक आता है वृद्धारक। वृद्धारक देखो एक संस्कृत शब्द है। क्या, कैसा शब्द है भैया? संस्कृत शब्द है, और इसका अर्थ होता है वृद्धि करने वाला। क्या करने वाला? वृद्धि करने वाला। वृद्धि किस में वृद्धि करने वाला? यानी मनुष्यों के हर एक ज्ञान में, हर सब में क्या वृद्धि करने वाला। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? वृद्धारक कहा गया है। क्या कहा गया है? वृद्धारक कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वृद्धारक कहा गया है, और भाई क्या कहा गया? अगली बात देखते हैं। देखो सुमनस, अगला शब्द आया है सुमनस। सुमनस देखो यहां पे अगर इस शब्द को तोड़ेंगे आप तो समझो, इस शब्द को तोड़ो, सु प्लस मन और एक शब्द आएगा लास्ट में सा, ठीक है। सु मतलब होता है शुभ कह सकते हो, या फिर हम सुंदर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सुंदर भी कह सकते हैं। मन का अर्थ क्या हो सकता है? हम भाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाव कह सकते हैं। और स मतलब होता है सहित। स का अर्थ क्या होता है बच्चा? सहित। यानी शुभ, यानी शुभ विचारों वाले, शुद्ध भाव वाले, या सुंदर मन वाले, उनको क्या कहा जाता है? सुमनस। यानी क्या है? देवता। तो याद रखना, देव सुमनस भी इनका एक अर्थ होता है। क्या? पर्यायवाची होता है। एक शब्द है अमृतेश। इस शब्द को आप समझें। देखो अमृतेश क्यों कहा गया है भाई? अमृतेश क्यों कहा गया ये भी समझो। अमृतेश इसलिए कहा गया, एक शब्द आपके सामने नजर आया है भैया, देखो समझ लेते हैं क्या शब्द है अमृतेश। एक शब्द क्या है? अमृतेश। अमृतेश आपको पता है कि सिर्फ समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से दो चीजें निकली थी। एक तो निकला था अमृत। क्या निकला था भैया? अमृत निकला था। और एक क्या निकला था? विष निकला था। क्या निकला था? विष। जो विष था आपको पता है कि भाई भगवान शिव ने, यानी शिव बाबा, उन्होंने उसका पान कर लिया, ठीक है। और जो अमृत बचा था, यानी अमृत तो पहले ही आए, और जो देवता लोग थे उन्होंने अमृत का पान कर लिया। यानी ये अमृत जो है, अमृत का इन्होंने पान किया था, इसीलिए इनको ये क्या हो गए? अमृतेश हो गए। अमृत के ईश हैं, अमृत के ईश हैं, अमृत के भगवान हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया? अमृतेश कहा गया। क्या कहा गया? अमृतेश कहा गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आपको और नजर आ रहा होगा, देखो पर्यायवाची आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। अब वो जमाना नहीं है कि अब एक बस उठाए और हम शुरू कर दे कि भैया देव अमर सुर विबुध आदित्य, ये याद करो और याद करो निर्जर गिरवार तीर्थ समर्थ स्वपन बार मुखबरदारक सुमनस, याद कर लिए हो गया। ऐसे आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। धैर्यता के साथ पढ़ो, बहुत एक महीना नहीं लगेगा आपको। हर एक जितने आरओ का जितने टॉपिक हैं 5 से 6 टॉपिक, बहुत ही गहराई से मैं एक एक शब्दों को व्याख्यायित करके आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो हंसते हुए एग्जाम को करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और याद रखना एक शब्द आएगा अपना अपहर्य। ठीक है, देखो इसका एक विलोम होता है उपहर्य। क्या विलोम होता है? उपहर्य। इसका अर्थ होता है देने वाला। क्या होता है इसका अर्थ भैया? देने वाला। क्या अर्थ होता है? देने वाला। उपहर्य का अर्थ क्या होता है? देने वाला। तो इस अपहर्य का अर्थ क्या होगा? प्राप्त करने वाला। क्या अर्थ हो गया? प्राप्त करने वाला। भाई ये क्यों हुआ प्राप्त करने वाला? इसका अर्थ क्यों हुआ? समझो कि जब हम लोग भैया यज्ञ करवाते हैं, क्या करवाते हैं? यज्ञ करवाएंगे, हवन करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, तो इसमें क्या होगा? देवताओं को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। इसी के चलते इनको प्राप्त होता है यज्ञों के द्वारा, हवन के द्वारा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अपहर्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपहर्य भी कहा जाता है। अजर आपको हमने बता ही दिया है, क्योंकि ये अजर हैं, अमर हैं, इनका कभी विनाश नहीं होगा, इसीलिए इनको अविनाशी भी कहा जाता है। और एक पर्यायवाची इनको वसु भी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है? वसु भी, वसु देवता होते ही क्या कहा जाता है? वसु भी कहा जाता है। तो हमारे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अगर याद ना ही हो फिर कहते हैं कि देखो ये क्लास तो बेशक रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, अभी लाइव कल से आपकी होगी, ये आपकी क्लास बेशक रिकॉर्ड। अगर आपको कहीं भी डाउट आए, ठीक है, और लगे कि हाँ अच्छी क्लास है, या फिर आपको इसी प्रकार से व्याख्यायित करके पढ़ना है, या फिर शब्दों को रटना है, सब कुछ आपको बता देना है कमेंट के माध्यम से। जिस प्रकार से आप चाहेंगे उस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी ये मेरी, मैं हिंदी के लिए नहीं, हिंदी मेरे लिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मां हिंदी ने मुझे समझ लो जन्मा है। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना अविनाशी क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका कभी विनाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विनाश नहीं होता है। चलो दूसरी बात, तो अब एक बार फिर से रिवीजन मार दें। देखो देव अमर सुर विबुध आदित्य निर्जर गिरवाण, तेरे 10 अमृत स्वप्न बहिर्मुख वृद्धारक सुमन। ठीक है, ये शब्द किसके हैं? ये किसके पर्यायवाची भैया? देवता के हैं। अगले आगे सुमनस, अमृतेश, अपहर्य, अजर और अविनाशी और वसु, ये पर्यायवाची आपको याद हो गए होंगे। किसके हैं भैया? देवता के हैं। किसके हैं? देवता के पर्यायवाची हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी ले, उसके बाद जो है चलो अगला पर्यायवाची आता है, देखो दैत्य का। दैत्य, दैत्य मतलब दानव, क्योंकि हमको पता, अभी हमने आपको बताया कि ये भी कश्यप ऋषि के एक पुत्र हैं। कश्यप ऋषि के क्या है? पुत्र हैं। तो कश्यप ऋषि, अब देखो इनको दनुज, दानव या दैत्य याद रखना। देखो दनुज क्यों कहा गया? क्योंकि ये इनके जो है दनु के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? जो ऋषि की पत्नी थी दनु, उनके पुत्र थे, इसलिए इनको धनुष। देखो धनुष फिर से ये आपको बता दूं मैं, आपको कुछ बातें यहां पे समझ लो। देखो हिंदी में आपको कई शब्द मिलेंगे। एक शब्द मिलेगा जा, ठीक है, एक शब्द मिलेगा बच्चा जा, एक शब्द मिलेगा आपको दा, एक शब्द आपको मिलेगा धा, एक शब्द आपको मिलेगा धी। ठीक है, इन शब्दों को आपको गौर से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको पर्यायवाची में बहुत काम आने वाले हैं, समझे। देखो जय शब्द जहां भी आपको मिलेगा हिंदी में, खास करके
जय शब्द जहां जितना मिलेगा समझ लो, इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। क्या होता है? जन्म लेने वाला। ठीक है। द का अर्थ क्या होता है? द का अर्थ क्या होता है? देने वाला। क्या होता है? देने वाला। ठीक है, क्या होता है? देने वाला। ध का अर्थ क्या होता है? हिंदी में व्याकरण में जब भी पढ़ेंगे तो ऐसे शब्दों के बहुत पर्यायवाची में आपको काम आने वाले हैं। ध का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला। क्या होता है भैया? धारण करने वाला। चलो आगे देख। ठीक है, ध का नहीं, धी का होता है। धी का, ध का नहीं। ठीक है। जल दिनांगी गए अचरज नाही, तो धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। क्या होता है भैया? धी का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला। क्या होता है भैया? धारण करने वाला। ऐसे शब्दों को आपको याद रखने की जरूरत है कि जहां पर मिलेगा जन्म लेने वाला। द का अर्थ क्या है? देने वाला। और धे मतलब क्या है? धारण करने वाला। क्या अर्थ है इसका? धारण करने वाला। ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी, इसीलिए मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे तो हमने कहा ना, एक शब्द इसको तोड़ेंगे तो शब्द निकलेगा दनु और ज। यहां पे ज का अर्थ क्या है? जन्म लेने वाला। क्या अर्थ है भैया इसका? जन्म लेने वाला। ठीक है, जन्म लेने वाला। जब भी पर्यायवाची समझना आए तो उन शब्दों को तोड़ दीजिए। क्या करिए? शब्दों को तोड़ दे। दनु, और दनु क्या थी? इनकी पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। तो दनु से जिनका जन्म हुआ था उनको क्या कहा गया? एक तो नाम दे दिया गया दनु, एक नाम दे दिया गया दानो। क्या नाम दे दिया गया? दानो। और इनकी एक पत्नी और थी जिनका नाम था दिति। क्या नाम था? दिति। और इन दिति से जन्म हुआ था, उनका नाम रख दिया गया दैत्य। क्या नाम रख दिया गया? दैत्य। यह एक दैत्य और एक और शब्द आपको नजर आएगा दैत्य। क्या शब्द आएगा? दैत्य। तो दनु, दानो, दैत्य आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये क्या है? इनको क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई बच्चा? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पत्नियों के नाम से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, पुकारा जाता है। ठीक है। राक्षस, देखो राक्षस इनसे संबंधित तो नहीं थे। एक ऋषि थे, अरिष्टा करके ऋषि थे, कुछ नाम मुझे याद आ रहा है। और इनकी पत्नी का नाम था रक्षा। क्या नाम था? रक्षा। इन्हीं से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? राक्षस। और ये भी क्योंकि ये बुरी प्रवृत्ति के थे, इसीलिए इनका नाम दैत्यों के अंतर्गत रख दिया गया और ये क्या बन गए? अब राक्षस बन गए। यातुधान, देखो एक शब्द आपको मिलेगा यातुधान। यातुधान क्यों कहा गया भैया? यातुधान, देखो ये शब्द को तोड़ोगे तो एक इसका शब्द, ये संस्कृत का शब्द है और इसका एक शब्द अर्थ निकलता है यातना। यातना, यातना मतलब यातना करने वाला। ठीक है, यातना करने वाला यानी जो जो जितने भी दुख कष्ट कौन देता है? ये सब राक्षस देते हैं। तो यातनाएं देने वाला क्या होता है? इनका एक अर्थ क्या होता है? यातना देने वाला। यातना देने वाला, यातना का अर्थ क्या होता है? दुख हो गया, कष्ट हो गया, सबसे ज्यादा कौन देता है? तो ये देते हैं दैत्य। क्या देते हैं? दैत्य। तो इसीलिए इनको नाम, एक नाम इनका क्या कहा गया? यातुधान भी कहा गया। क्या कहा गया भैया? यातुधान भी इनको कहा जाता है। तो देखो दनुज, एक नाम दनुज है, दानो है, दैत्य है, राक्षस है और यातुधान। दनुज, दानो, दैत्य, राक्षस, यातुधान। दनुज, दानो, दैत्य, ठीक है, राक्षस, यातुधान। इनको कहा जाता है किनको? दैत्यों को, यानी दैत्य को। ठीक है, देवता के हमेशा विपरीत होते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखो, हम आपको बता देते हैं। एक शब्द है आपको मिलेगा निशि। ठीक, एक शब्द है आपका निशा। ठीक, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? रात। ठीक है, और एक शब्द आपको मिलेगा चर। चर मतलब होता है विचरण करने वाला। क्या होता है? विचरण करने वाला। विचरण मतलब चलने वाला।
ठीक है। तो रात में हमेशा कौन विचरण करते हैं भैया? कौन करते हैं? जो कौन? दैत्य, दानव, ये सब कौन रात में विचरण करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया निश्चर। रात में विचरण करते हैं इसीलिए नाम पड़ गया इनका निशाचर। क्या पड़ गया? और रजनी का भी अर्थ क्या होता है? जो है रात ही होता है, इसलिए रजनीचर, निश्चर, निशाचर ये नाम किसके? दैत्यों के हैं। क्यों? क्योंकि रात में विचरण करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? निश्चर, निशाचर, रजनीचर। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि यहां देखो, तम का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा होता है। क्या अर्थ होता है भैया तम का? अंधेरा होता है। और दूसरी बात आपको बता दूं, क्योंकि रात में हमेशा अंधेरा ही होता है, ठीक है, क्योंकि इनको निश्चर, निशाचर कहा जाता है, रजनीचर कहा जाता है, और रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। इसी के चलते इनको तमचर और तमीचर भी कहा जाता है। तो निश्चर, ठीक है, देखो दनुज, दानव, क्या क्या? दनुज हो गया, दानव हो गया, दैत्य हो गया, राक्षस हो गया, यातुधान हो गया, निश्चर, निशाचर, रजनीचर, तमचर और तमीचर। ये सब क्यों कहा जाता है? मैंने एक एक शब्दों को आपको बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यायित कर दिया है। मनुजात, देखो इनको मनुजात क्यों कहा जाता है? देखो ये नरभक्षी होते हैं। क्या होते हैं? नरभक्षी होते हैं, यानी नरभक्षियों का, यानी जो नरों, यानी नरों को भक्षने वाले, मनुष्यों को मारने वाले, इसीलिए इनको, इनका एक नाम पड़ गया क्या? मनुजात। क्या नाम पड़ गया? मनुजात। ठीक है। सुरार, देखो सुरार, इस शब्द को तोड़िए, सुर प्लस अरे, ठीक है। सुर मतलब क्या है? देवता। क्या है? देवता। और अरे का अर्थ क्या होता है? दुश्मन। क्या? दुश्मन, यानी जो देवताओं के दुश्मन है, इसीलिए इनको क्या का नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? सुरार। क्या नाम दिया गया भैया? सुरार नाम दिया गया। क्या नाम दिया? सुरार। सुरार क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये देवताओं के दुश्मन है, इसीलिए इनका नाम एक पड़ गया क्या? सुरार। क्या नाम पड़ गया? सुरार। ठीक है। एक है संबर। देखो संबर शब्द कहां से आया? संबर ये था कि दैत्यों में, दैत्य प्रवृत्ति में एक संबर नाम का राजा हुआ था। ठीक है। संबर नाम के एक राजा हुए थे, जो कि इसी के चलते इनका एक नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ गया नाम भैया? क्या पड़ गया? दैत्य पड़ गया। क्या? संबर नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया भैया? संबर नाम पड़ गया। ठीक है। क्या नाम पड़ गया? संबर। अच्छा, दूसरी बात आपको दैत्य तो आपको मैंने बता दिया है। कुदेव को पढ़ा, देखो कुदेव, कु प्लस देव, ठीक है, को प्लस देव। देखो देव को आपको पता होना चाहिए। देखो को का अर्थ क्या होता है? बुरा हम कह सकते हैं, ठीक है। और देव मतलब देव तो आपको देवता पता ही है। देखो दोनों ही दिव्य दृष्टि वाले हैं, दिव्य प्रवृत्ति के हैं, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी देवता भी दिव्य प्रवृत्ति के हैं और दैत्य भी दिव्य प्रवृत्ति के हैं। बस फर्क इतना है कि देवताओं में सकारात्मक सोच आ गई और इनमें नकारात्मक सोच आ गई, इसीलिए इनको कुदेव कहा गया और उनको देव कहा गया। क्या कहा गया? देव कहा गया और उनको कुदेव कहा गया। क्या कहा गया? कुदेव। तो हमारे ख्याल से देवता और दैत्य को बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझा चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आपको आप जो है कमेंट करके जरूर बताना है कि हाँ सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है या अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है। ठीक है। एक बार बोलो तो रिवीजन फिर से मार दूं। देखो आप धैर्यता से ही पढ़ेंगे, आप ये मत सोचे कि हम आपको बहुत जल्दी में समाप्त कर देंगे, पर एग्जाम आने से पहले आपकी एक एक पर्यायवाची, एक एक विलोम, एक एक तद्भव आपके जिह्वा पर चल रहा होगा। ठीक है, बराबर ऐसे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दैत्य का अर्थ क्या हो गया भैया? देखो दैत्य के अगर पर्यायवाची देखें तो कौन कौन से? एक दनुज हो गए, दानव है, दैत्य है, राक्षस है, यातुधान, सबके एक एक अर्थ हमने आपको समझा दिए। ठीक है। निश्चर, निशाचर, रजनीचर, तमचर, तमीचर, मनुजात, सुरार, संबर, दैत्य, कुदेव। ठीक है, ये क्या है? दैत्यों के पर्यायवाची। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले पर्यायवाची के जो रूप में हमारे सामने आ रहे हैं वह हैं गणेश भगवान। क्या हैं? गणेश भगवान। क्या नाम है? क्या नाम है? गणेश भगवान। गणेश, देखो गणों के जो ईश हैं इनका सबसे पहला नाम क्या हो गया? सबसे पहली बात ये भाई किसके पुत्र थे आपको पता होना चाहिए, शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसीलिए इनको, और शिव जी बहुत ही गणों के जो है गणों के हिसाब से इनका सबसे पहला नाम क्या रखा दिया? क्या है? गणेश, क्योंकि ये गणों के ईश हैं इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? गणेश। दूसरी बात, गजवदन इनका देखो नाम क्यों पड़ा? गजवदन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमको पता है कि गज मतलब हाथी। गज का अर्थ क्या होता है? गज, और ये शब्द आपका है एक वदन, ठीक है। गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। क्या होता है? हाथी। और वदन मतलब मुख। तो हाथी के समान जिनका मुख है या शरीर है, तो इसीलिए इनका नाम, एक नाम पड़ गया क्या? गजवदन। क्या नाम पड़ गया भैया? गजवदन नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? गजवदन। अब क्यों पड़ा ये तो आपको पौराणिक कथाएं खूब अच्छी तरीके से देखा होगी। यहाँ एक बार पार्वती माता जो है नहा रही थी और गणेश भगवान को पहरे पे लगाया था, और शंकर जी जब जाते हैं तो उनको रोक देते हैं, कहते हैं कि अंदर माता मेरी जो है स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसी के चलते शंकर जी बहुत नाराज हो गया और उनको उनकी मुंडी अलग कर दिए। बाद में पार्वती माता बहुत नाराज हुए कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पुत्र को आपने मार दिया, जाइए इसको अभी अभी जिलाइए। पर कहां से? तो वो तो सर मिलता नहीं है, तो जाते जाकर हाथी का सर फिर उनको लगा देते हैं, इसीलिए उनको गजमुख या गजवदन भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। देखो विनायक, विनायक विनायक क्यों कहा जाता है? इनको विनायक क्यों कहा जाता है? विनायक शब्द को देखो हम तोड़े तो दो शब्दों का बना हुआ है, एक है वी और एक शब्द है नायक। वी मतलब हम हिंदी में लेते हैं ज्यादातर विशेष के रूप में। किस रूप में भैया? विशेष। और नायक का अर्थ क्या होता है? मार्गदर्शक। मार्गदर्शक, ठीक है, या हम कह सकते हैं नेता, नेता भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? नेता भी कह सकते हैं। तो इसीलिए एक इनका नाम विशेष है, जो वो विशेष नायक जो हमेशा सबको मार्गदर्शक देते हो, मार्गदर्शन का काम करते हो, इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया विनायक। क्या नाम पड़ गया भैया? विनायक। क्या नाम पड़ गया आपका? एक नाम क्या पड़ गया? विनायक। क्या नाम पड़ गया भैया? एक नाम पड़ गया विनायक। ठीक है, दूसरा एक आता है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। आपको ये गाना तो आप लोग सुनते होंगे, पर क्यों नाम पड़ा? एक दंत इनका नाम क्यों पड़ा? इन बातों को आपको जानने की बहुत जरूरी है। देखो एक दंत इसलिए क्योंकि आपको पता है कि गणेश जी का जो मुख था, ठीक है, गणेश जी का मुख किसका था? हाथी का था। और हाथी के दो दांत होते हैं, ठीक है, दो दांत जिसे होते हैं, और वो कहते हैं ना कि दिखाने वाले और होते हैं, खाने वाले और होते हैं, तो उस प्रकार के। तो इनके भी वही दो दांत थे। एक बार इनकी मुलाकात परशुराम से होती है, और किसी बात परशुराम भी माता पार्वती से जो है मिलने आते हैं, पर ये मिलने नहीं देते हैं। तो इसी के चलते इनका एक दांत परशुराम अपने फरसे से, उनके पास होता है ना फरसा, उससे तोड़ देते हैं। इसी के चलते इनका एक दांत बचता है, इसको इसीलिए इनको कहा गया एक दंत। क्यों कहा गया? क्योंकि परशुराम इनका एक दांत तोड़ देते हैं, इसीलिए इनके पास एक दांत बचता है, तो इनको एक और नाम पड़ गया क्या? एक दंत। ठीक है, तो आपको पता हो गया विनायक क्यों कहा जाता है, एक दंत क्यों कहा जाता है। एक एक पर्यायवाची को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इस बात को आपको समझ लेना है। ठीक है, तो विनायक क्यों कहा गया? क्योंकि विशेष है जो नायक, वह नायक जो विशेष है, जो सबका मार्गदर्शन करता है, उसको क्या कहते हैं? विनायक। एक दंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका एक दांत है, एक दांत तोड़ दिया गया था, इसीलिए इनको एक दंत भी कहा जाता है। ये देखो द्विआर्तिज क्यों कहा जाता है? ये सबसे अच्छा शब्द है। देखो ये सबसे अच्छा है।
इसको आपको मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करूं तो देखो, दो आर्तिश, ये दो माताएं हैं जिनकी, ठीक है, गणेश जी की दो माताएं हैं। एक तो माता पार्वती हैं, सबको पता है, ठीक है, एक क्या है, माता पार्वती हैं, और एक हथनी, ठीक है, हथनी। ये दो माताओं की वजह से इनका एक नाम पड़ गया द्व्यार्तिज, ठीक है। वक्रतुंड क्यों कहा जाता है? वक्रतुंड कहा जाता है इसलिए क्योंकि वक्र मतलब टेढ़ा, तुंड मतलब सूंड, यानी उनकी सूंड टेढ़ी है, इसीलिए मुड़ी हुई है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वक्रतुंड, ठीक है, वक्रतुंड महाकाय, ठीक है, क्या कहा जाता है? वक्रतुंड कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखो, एक दंत बता दिया हमने, विनायक क्यों कहा जाता है, ठीक है, विनायक क्यों कहा जाता है, एक दंत क्यों कहा जाता है, द्व्यार्तिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी दो माताएं थे, एक माता पार्वती और एक हथनी, इसीलिए इनको द्व्यार्तिज भी कहा जाता है। और वक्रतुंड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वक्र मतलब टेढ़ा यानी मुड़ा हुआ, और तुंड मतलब सूंड यानी इनकी सूंड मुड़ी हुई है, इसी के चलते इनको क्या कहा जाता है? वक्रतुंड भी कहा जाता है। लंबोदर क्यों कहा जाता है? ये देखो, बहुत अच्छा शब्द मिल गया आपको, ठीक है, लंब उदर, ठीक है, उदर का अर्थ क्या होता है? पेट, क्या होता है? पेट। और लंब सब लोग जानते हैं क्योंकि इनका पेट बहुत लंबा है, विशाल है, इसी के चलते इनको लंबोदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबोदर। तो विनायक, एकदंत, द्व्यार्तिज, वक्रतुंड, विनायक और जो लंबोदर, सारे के अर्थ हमने आपको बता दिए। लंब तुंड, वही बात है कि इनकी सूंड लंबी है, इसीलिए इनको लंब तुंड भी कहा जाता है, ठीक है। गजानन यानी गज, गज मतलब हाथी, गज, गज का अर्थ क्या है? हाथी। और आनन मतलब मुख, यानी जो जिसका मुख हाथी के समान हो, ठीक है, इनका मुख हाथी के समान है, इसीलिए इनको गजानन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजानन कहा जाता है। गणाध, देखो, गणाध, गणपति, गणपति दोबारा हो गया, गणेश्वर, गणनायक, गणराज, इन सब का अर्थ एक ही है क्योंकि ये गणों में सबसे ऊपर हैं, गणों के ईश हैं, ठीक है, गणों के ये नायक हैं, इसीलिए इनको गणपति, गणनायक, इसीलिए इनको कहा जाता है। देखो, हेरंब, हेरंब, हेरंब बेसिकली सोने के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। द्विमातुर, देखो, एक शब्द आपके सामने आया है द्विमातुर, वही बात है जो जिनकी दो माताएं हैं, देखो, जिनकी दो माताएं हैं उनको भी क्या कहा जाता है? द्विमातुर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है द्विमातुर? क्योंकि दो माताएं हैं, इसीलिए इनको भी द्विमातुर कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं, देखो, एक गजबदन, वही है गिरिजानंदन, गिरिजानंदन। देखो, इस शब्द को तोड़ो, एक शब्द है गिरि, एक इसमें शब्द है जा, और एक शब्द है इसमें नंदन, यहां पे लिख लेते हैं नंदन, ठीक है। गिर का अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? पहाड़ या पर्वत कह सकते हो, ठीक है। और जा मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। गिर मतलब पर्वत कह लो, ज्यादा यहाँ पे अच्छा शब्द है, ठीक है, पर्वत। और नंदन मतलब पुत्र, यानी गिर, गिर मतलब पर्वत की, पर्वत से जन्म किसने लिया था? यानी हमको पता है कि माता पार्वती को पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है, इसीलिए इनको गिरजा कहा गया, ठीक है। और गिरजा से जन्म किसने? गिरजा के नंदन कौन है? गणेश, इसलिए इनको गिरजा नंदन भी कहा जाता है। किनको? गणेश को, गिरजानंदन। विघ्न विनायक, विघ्न विनायक क्योंकि ये विघ्न के, विघ्न यानी जो हमारे कष्ट होते हैं, वो विशेष एक नायक, अपने यानी वो नेता जो हमारे कष्टों को हर लेता है, वो विशेष नायक जो हमारे कष्टों को हर लेता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विघ्न नायक। क्या कहते हैं? विघ्न नायक। क्या कहा जाता है भैया? विघ्न नायक। क्या कहा जाता है? विघ्न नायक। क्या कहा जाता है? विघ्न नायक। तो आपको समझ में आ गया, देखो, विनायक, ठीक है, एक नाम हो गया विनायक, एक दंत, द्व्यार्तिज, ठीक, वक्रतुंड, लंबोदर, लंबतुंड, गजानन, गणाधि, गणपति, ठीक है, गणपति, गणेश्वर, गणनायक, गणराज,
हेरंब, द्विमातुर, गजबदन, गिरजानंद, विघ्न विनायक, इनके नाम एक, ये सब के सब क्या हैं, इनके पर्यायवाची है गणेश जी के। ठीक है, के गणेश जी के पर्यायवाची हैं। बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ नाम है, देखो इनको और एक नाम है, एक नाम हो गया गौरी सुत, क्योंकि गौरी के ये पुत्र हैं इसलिए इनको गौरी सुत भी कहा जाता है। माता गौरी पार्वती उनके पुत्र हैं इसलिए इनको गौरी सुत भी कहा जाता है। मोदक प्रिय, क्योंकि आपको पता है इनको बहुत मोदक प्रिय हैं, मोदक खाने में ये बहुत प्रिय है तो इसीलिए इनको मोदक प्रिय भी कहा जाता है। मूसक वाहन, क्योंकि ये इनका जो वाहन क्या है, मूसक है। ठीक है, इसीलिए मूस है, इसीलिए इनको मूसक वाहन भी कहा जाता है। महाकाय, क्योंकि इनका शरीर बहुत महाकाय विशाल है, वैसा मतलब बड़े से अर्थ नहीं है। ठीक है, मतलब ये सबकी सुनते हैं। ठीक है, इसीलिए ये महाकाय। भवानी नंदन, भवानी के नंदन है, माता भवानी एक पार्वती को कहा जाता है इसलिए इनको भवानी नंदन, क्या इनका नाम क्या पड़ गया, भवानी नंदन, क्योंकि गणेश जी क्योंकि भवानी के नंदन हैं, भवानी के पुत्र हैं, इसलिए इनका एक नाम भवानी नंदन भी पड़ गया। अंबिके, माता अंबिके के पुत्र होने की वजह से ये क्या इनका नाम पड़ गया, अंबिके। क्या है, अंबिके, मां अंबे किसको कहते हैं, जात पार्वती को कहते हैं। आदि पूज्य, देखो आदि पूज्य एक शब्द आएगा आदि, आदि मतलब प्रारंभ यानी आरंभ, हम आरंभ कह सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले अगर किसी की पूजा होती है तो गणेश जी की होती है। ठीक है, इसीलिए इनको आदि पूज्य यानी सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाता है, तो इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया आदि पूज्य। क्या नाम पड़ गया, आदि पूज्य। एक नाम पड़ गया उमासुत, देखो उमासुत, उमा माता पार्वती। ठीक है, और पार्वती के पुत्र है और पार्वती का एक नाम क्या है, उमा भी है, इसीलिए इनको उमासुत भी कहा जाता है। ठीक है, देखो ढूंढी और ढूंढराज, ये बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छी शब्द है। इसको पर्यायवाची आपको याद भी करना है, क्योंकि अभी तक जितने मैंने बताए हैं गणेश के पर्यायवाची में कोई चाहे तो ना पूछे, पर मुझे पता है कि ये ढूंढी और ढूंढराज शब्द पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये शब्द बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्या कौन सा शब्द है, ढूंढ, इस शब्द आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ढूंढ। ठीक है, ढूंढ, और एक शब्द है ढूंढराज, वही बात है। ठीक है, ढूंढराज, चलो लिख लेते हैं यहां पे, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ढूंढराज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ढूंढ मतलब ढूंढने वाला। ठीक है, ढूंढने वाला यानी जो बहुत जल्दी, जिनको कष्ट होता है, दुख होता है, और अगर वो एक बार में ही एक बार उनका नाम ले लेते हैं माँ गणेश जी का, तो वो बहुत जल्दी उनको ढूंढ लेते हैं, इसीलिए इनको एक नाम ढूंढ या ढूंढराज भी पड़ा। क्या नाम पड़ा, ढूंढराज। और ढूंढ बहुत ही अच्छा शब्द है, याद रखना। और ये पूछा जा सकता है आपसे, कोई पूछे या ना पूछे, पर ये पूछेगा ढूंढे और ढूंढराज ये पर्यायवाची किसके हैं, ढूंढ और ढूंढराज पर्यायवाची किसके हैं, तो याद रखना किसके हैं, गणेश जी के हैं। ढूंढ या ढूंढराज किसके पर्यायवाची हैं, गणेश जी के। ढूंढ या ढूंढराज पर्यायवाची किसके भैया, ढूंढराज, क्योंकि गणेश जी के पर्यायवाची किसके हैं, गणेश जी के पर्यायवाची किसके हैं। इन दो शब्दों को एक बार फिर से बोल दो। ठीक है, अच्छा, द्विमार्तेज मैंने फिर वही कह दिया, क्योंकि ये दो माताएं हैं इसलिए इनको द्विमार्तेज इनको कहा जाता है, एक पार्वती माता और एक हथनी। द्विमातुर वही अर्थ, दोनों शब्द एक ही हैं। पार्वती नंदन, माता पार्वती के नंदन है इसलिए इनको पार्वती नंदन कहा जाता है। ठीक है, विघ्नहर, क्योंकि ये विघ्न यानी दुखों और कष्टों को हरने वाले हैं, दुखों और कष्टों को ये हरने वाले हैं, इसलिए इनको विघ्नहर कहा जाता है। विघ्नेश यानी विघ्नों के ईश हैं, यानी विघ्नों को हरने वाले जो भगवान हैं, ईश हैं, ईश्वर हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, गणेश कहा जाता है। विघ्नेश्वर भी इसीलिए कहा जाता है। अब ये दो शब्द देखो, शूर्पकर्ण, इस बात को समझो थोड़ा। देखो शूर्प और एक शब्द है कर्ण,
इसको तोड़ दो जरा, इस शब्द को अच्छी तरीके से समझो। देखो ये एक शब्द है सूप, दूसरा शब्द है कर्ण। आपको पता है हमारे घर में एक सूप होता है, सूप जानते हैं, जिससे फटका जाता है चावल वगैरह कुछ भी, तो उसी को हम सूप कहते हैं। आपको पता है कि एक बार हाथी के अंगों को पकड़ाया गया था लोगों से, तो जब कान किसी ने पकड़े तो किसी ने कहा कि सूप के समान है, इसीलिए सूप के समान इनके कान होने की वजह से इनको सूप कर्ण भी कहा जा, क्योंकि इनके जो कान हैं वो लगता है सूप के समान है, इसीलिए इनको सूप कर्ण भी कहा गया। सिद्धि विनायक, ठीक है, क्या है शब्द एक सिद्धि विनायक। एक शब्द आपके नजर आ गया है आपको भैया, कौन, सिद्धि विनायक, बहुत अच्छा शब्द है। शब्द क्या मतलब पर्यायवाची है और आपको अच्छा भी लगेगा, सिद्धि शब्द, और इसको हम वी कर देते हैं और यहाँ पे एक लिख देते हैं नायक। क्या लिख देते हैं भैया, नायक। सिद्धि वी हम आपको बता ही चुके हैं कि वी का अर्थ क्या है, विशेष। वी का अर्थ क्या है यहाँ पे, विशेष। क्या है भैया, विशेष है। क्या है भैया, विशेष। और नायक का हम क्या अर्थ ले सकते हैं, नायक यानी मार्गदर्शक, ठीक है, वो विशेष नायक जो बहुत आसानी से सिद्धों से प्राप्त किया जा सके, यानी जिनको हम सिद्धियों से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको सिद्ध विनायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिद्ध विनायक भी, इनको सिद्ध विनायक भी कहा जाता है, ठीक है, इनको सिद्ध विनायक भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा बचा है, उसके बाद जो हम अगली क्लास लेते हैं। हस्तमुख, देखो हस्तमुख इनको क्यों कहा जाता है भैया, हस्तमुख, क्योंकि आपको पता है क्योंकि इनका मुख हाथी के समान है, इसीलिए इनको हस्तमुख भी कहा जाता है। हाथी के समान मुख होने की वजह से इनका जो एक नाम पड़ गया हस्तमुख। विघ्नराज, ये विघ्नों के राजा हैं, छोड़ दो, आपको पता होना चाहिए। मोददाता यानी जो आनंद के दाता हैं, आनंद के, ये आनंद को देने वाले हैं, आनंद के दाता है, इसीलिए इनको मोददाता भी कहा जाता है। एक मोदक वाली बात भी याद रखना, ठीक है, मोदक वाली बात भी याद रखना। विघ्नाशक, विघ्नों का नाश करने वाले, कष्टों का नाश करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, ये क्या हैं, विघ्ननाशक हैं, ठीक है। गौरी नंदन, आपको पता है कि माता गौरी के नंदन है, इसीलिए क्या है, माता गौरी के नंदन है, गौरी के नंदन है, इसीलिए इनको गौरी नंदन भी, यानी माता गौरी के ये पुत्र हैं, इसीलिए इनको गौरी नंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौरी नंदन भी भैया कहा जाता है। चलो एक बात हो गया, शंकर सुवन केसरी नंदन, ये हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, मगर जो कौन हुए उनका नाम अभी मन में मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का ये शब्द गलत है। कहा, उन्होंने कहा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये शब्द होना चाहिए, पर यहाँ पे शंकर सुवन यानी शंकर के जो सुवन है, शंकर के जो पुत्र हैं, इसीलिए इनको गणेश जी को एक नाम शंकर सुवन भी कहा जाता है, ठीक है। लंबकर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि लंबे कान हैं, आपको पता है गणेश जी के लंबे कान हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लंबकर्ण भी कहा जाता है। सुमुख, इनका सुंदर मुख है, ठीक है, इसीलिए इनको सुमुख, मतलब सुंदर यानी शुभ, सुंदर विचारों वाले हैं, सुंदर भाव वाले हैं, इसलिए इनको सुंदर मुख। विकट, ठीक है, एक कहा गया है कि ये बहुत विशाल है, बहुत विकट है। विकट क्यों है, दूसरों के लिए है, जो बुरी प्रवृत्ति है उनके लिए बहुत जल्दी ये विकट हो जाते हैं, और जो अच्छे वाले हैं, अच्छे हैं, रक्षक है, जो उनका पालन पोषण ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वक्र दंड, आपको पता है कि गणेश जी के हाथ में एक दंड रहता है जो कि टेढ़ा है, इसीलिए इनको एक नाम दिया गया है वक्र दंड। क्या नाम दिया गया है, वक्र दंड दिया है। क्या नाम दिया है, वक्र दंड नाम दिया है, ठीक है। एक नाम क्या दिया गया है भैया, वक्र दंड दिया है, ठीक। चलो तो ये हमारे कुछ रिवीजन मार देते हैं एक बार।
फिर से बस हम बहुत जल्दी ही रिवीजन मारेंगे। देखो क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। देखो हमने बताया कि इसका सिलेबस क्या है। देखो आपको बता दिया है कि सबसे पहली बात इसका सिलेबस क्या है, कि हमको आरो में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या है, पर्यायवाची विलोम, ये बहुत आप बता रहा हूं कि बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और कमेंट में आज ये मेरी जो आप पहली क्लास देख रहे हैं, तो आपको क्लास में एक बात जरूर बोल देना है कि हाँ सर ये क्लास अच्छी है या नहीं अच्छी है। दोनों में से कोई भी कमेंट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बस इसलिए क्योंकि अगर आपको व्याख्यायित तरीके से आरो के आरो ये पर्यायवाची को रटना नहीं है, याद करना नहीं है, बस मन में कॉन्सेप्ट की तरह प्रवेश हो जाए, तो आपको बता देना है कि सर इसी प्रकार से आप पढ़ाइए, मैं एक एक शब्दों को व्याख्यायित करके आपको अच्छी तरीके से जो है पढ़ाऊंगा। दूसरे विलोम शब्द, देखो एक क्या है, विलोम आपको पढ़ाना है हमको वाक्य वर्तनी शुद्धि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तत्सम तद्भव शब्द विशेष विशेषण, ये बहुत मस्त तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है, आप भी याद करोगे। पर्यायवाची में हमने बता दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने पर्यायवाची के जो है माने हैं, तो 3 माने हैं, पूर्ण पूर्ण अपूर्ण अपूर्ण, ठीक है। दूसरी हमने बताया कि कौन कौन पर्यायवाची हमको पढ़ने हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने बताया देवता के पर्यायवाची क्या, देव अमर सुर विबुध आदित्य निर्जर गिरिवाण तीर्दस अमर्त अस्वप्न बहिर्मुख वरदारक समन समृतस अपरहर अजर अविनाशी वसु, ठीक है। ये किसे, देवता को कहा जाता है। ये याद रखना, वसु इनको इसलिए कहता है क्योंकि वसु नामक सुर को ये मारते हैं, इसलिए इनको वसु भी कहा जाता है, ठीक है। दैत्य इनको क्यों कहा जाता है, धनुज दानव दैत्य राक्षस यातुधान निश्चर निशाचर रजनीचर तमिचर, ठीक है। और मनुजाद सुरारि संबर दैत्य कुदेव, ये किसके हैं, किसके हैं, दैत्य के हैं। गणेश गजवदन क्यों, कि वह विनायक एक दंत द्वयतुज वक्रतुंड लंबोदर, ठीक, लंबतुंड गजानन गणाधित गणपति गणपति, ठीक है, गणेश्वर गणनायक गणराज हेरंब द्वयमातुर गजवदन गिरिजा नंदन विघ्न विनायक, और काफी हैं, ठीक है। गौरी सुत मोदक प्रिय मूसक वाहन महाकाय भवानी नंदन अंबिके आदि पूज, और उमा सुत ढोन ढोन राज द्वयमातुर, और पार्वती नंदन विघ्नहर विघ्नेश विघ्नेश्वर सूर पकड़ सिद्ध विनायक हस्त विघ्नराज, ठीक है। और मोद दाता विघ्ननाशक गौरी नंदन शंकर सुवन लंब कर्ण सुमुख विकट और वक्रदंड। ये हम आपको सारे सब की सब बता चुके हैं अच्छी तरीके से। अभी कुछ नहीं, ये शुरुआत है, ये पहला ही जो है वीडियो है हमारा, और वो भी पर्यायवाची का। जब ये पर्यायवाची समाप्त हो जाएंगे तब आपको एक एक पर्यायवाची से, यानी जितने पर्यायवाची से कम 500 प्रश्नों को मैं व्याख्यायित करके आपको एमसीक्यू रूप में लेके आऊंगा। और अभी तक जितने प्रीवियस ईयर में पर्यायवाची पूछे गए हैं उनको भी इस बोर्ड पे लेके आऊंगा। यानी ये आपकी पहली क्लास से निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, या फिर इसमें कुछ बदलाव चाहिए, अपना व्यू जरूर दें, ठीक है। तो ये चलो अब हम ये क्लास को विराम देते हैं, और उसके बाद में कल मिलते हैं इसी टाइम पे अगली क्लास लेके। आगे के जो पर्यायवाची हम कल पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।